नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लाउड पे। तो जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर है। तो जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2014 से लेकर 2023 के बीच आय में असमानता कैसे तेज़ी से बढ़ी है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि असमानता को कम कैसे किया जाए। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि 2014 से लेके 2023 के बीच आय में असमानता तेज़ी से कैसे बढ़ी है। तो इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि देश की कुल संपत्ति में से 40% संपत्ति 1% सबसे अमीर लोगों के पास मौजूद है। इसको अगर हम और अच्छी तरह से समझें तो 1922 से लेकर 2023 तक के टाइम पीरियड में जो अरबपति राज का उदय शीर्षक की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार पिछले वित्त वर्ष में भारत में असमानता ब्रिटिश राज से भी ज़्यादा हो गई है। अर्थात देश के सबसे अमीर 1% लोगों की कमाई और संपत्ति उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है। कुल आय में इनकी हिस्सेदारी 22.6% है। यह अब तक का रिकॉर्ड है, जो कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और अमेरिका से भी अधिक है। आर्थिक आंकड़ों की गुणवत्ता काफ़ी खराब है। हाल ही में इसमें गिरावट देखी गई है। भारत में सबसे अमीर 1% आबादी का आमदनी में हिस्सा ऊंचे स्तर पर है। यह संभवतः सिर्फ पेरू, यमन और कुछ अन्य देशों से ही कम है। आज़ादी के बाद सन 1980 के दशक की शुरुआत तक अमीर और गरीबों के बीच आय व धन के अंतर में गिरावट देखी गई थी, लेकिन सन 2000 के दशक में इसमें रॉकेट की तरह इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सन 2014-15 से सन 2022-23 के बीच आय में असमानता सबसे तेज़ी से बढ़ी है। इसके पीछे कर से जुड़ी नीतियां जिम्मेदार हैं। वैश्विक उदारीकरण की चल रही आर्थिक लहर का लाभ उठाने के लिए यह ज़रूरी है कि आय और संपत्ति दोनों के लिहाज से कर लगाया जाए। अब जो 3 महत्वपूर्ण फैक्टर आते हैं जिन पर सरकारी निवेश को बढ़ाना चाहिए, उनका नाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यूट्रिशन। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इनसे अमीर वर्ग ही नहीं बल्कि एक औसत भारतीय भी तरक्की कर सकेगा। अब जो लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर धनी परिवारों पर 2% का सुपर टैक्स लगाया जाए तो क्या होगा। तो अगर हम आपको इसके बारे में बताएं तो वित्त वर्ष सन 2023 के आधार पर 166 सबसे धनी परिवारों की शुद्ध संपत्ति पर 2% का सुपर टैक्स लगाया जाए तो देश की कुल आय में 0.5% की वृद्धि हो सकती है, जिससे असमानता से लड़ने में मदद मिलेगी। सन 1960 से सन 2022 के बीच औसत आय में वास्तविक आधार पर सालाना 2.6% की दर से बढ़त हुई है। सन 1960 और सन 1990 के बीच औसत आय में प्रति वर्ष 3.60% की वृद्धि हुई है। अब जो अगली रिपोर्ट आती है उसमें बताया गया है कि आज़ादी के समय देश की आय में 10% सबसे अमीर लोगों का हिस्सा 40% था, जो 1982 में घटकर 30% पर आ गया था। सन 2022 में यह बढ़कर 60% हो गया। इसके विपरीत सन 2022 से 23 में देश के निचले 50% लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का केवल 15% हिस्सा था। तो दोस्तों, मैंने आपको जो 3 महत्वपूर्ण फैक्टर बताए थे उसमें से जो एक फैक्टर निकल के आता है जिसका नाम है शिक्षा, जिसका मतलब होता है एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि शिक्षा हमारे पूरे जीवन काल में कितनी महत्वपूर्ण है, परंतु यह सभी को नहीं मिल पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वह 74.04% है, जिसमें से जो पुरुष का लिटरेसी रेट आता है वह 82.14% है। वहीं महिलाओं का लिटरेसी रेट 65.46% है। तो इसके बाद एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें बताया गया है कि शिक्षा की कमी जैसे कारकों ने
कुछ लोगों को कम वेतन वाली नौकरियों में फंसा दिया है। इसका मतलब यह है कि वे कारक जिनमें शिक्षा की कमी है, उन लोगों ने कुछ लोगों को कम वेतन वाली नौकरियों में फंसा दिया है, जिससे निचले स्तर के 50% और मध्य स्तर के 40% भारतीयों के वृद्धि प्रभावित हुई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सन 1991 में केवल एक भारतीय $1 अरब से ज़्यादा की संपत्ति का मालिक था। अब इनकी संख्या 167 हो गई है। अब अगला जो फैक्ट आता है जिसमें बताया गया है कि 10,000 सबसे धनी व्यक्तियों के पास औसतन 22 अरब रुपए की संपत्ति है। जी हाँ दोस्तों, 9.2 करोड़ भारतीय वयस्कों में से 10,000 सबसे धनी व्यक्तियों के पास औसतन 22.6 अरब रुपए की संपत्ति है। यह देश की औसत संपत्ति से 16,763 गुना अधिक है। शीर्ष 1% के पास औसतन 5.4 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब आखिर में जो फैक्ट आता है जिसमें बताया गया है कि 2 दशक तक गिरती रही 1% वालों की संपत्ति। तो जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1940 के दशक के दौरान 1% वालों की संपत्ति में नाटकीय गिरावट आई है। भारत की आज़ादी के समय तक यह घटकर 13% रह गई, लेकिन सन 1950 के दशक के दौरान थोड़े समय के लिए बढ़ने के बाद शीर्ष 1% आय का हिस्सा अगले 2 दशकों तक लगातार घटा और सन 1982 तक 6.1% तक पहुंच गया था। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।